हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरा लेक्चर जो है मैं लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसमें उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 53 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे, और ये जो वीडियो चल रहा है इसमें हम लोग यूरोपीय, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, फ्रांसीसी हुए, जो है भारत में कब आए, कहाँ पर उन्होंने अपना जो है व्यापार स्टार्ट किया, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को आज 54 नंबर क्वेश्चन से करना है। चलिए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, जिसको ब्रेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था? तो मुंबई जो द्वीप है उसको जो है वो मुंबई जिस द्वीप पर बसा हुआ है उस द्वीप को जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इंटरलोपर्स थे तो अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटरलोपर्स थे कौन थे? तो वो समुद्री जो है वो लुटेरे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, यानी कि सुनहला नहीं होगा यहाँ पर, सुनहरा फरमान होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि गोल्डन फरमान जारी किया, जो कि 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्होंने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दिया था। वो थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी कर दिया था? तो चंद्रगिरी के राजा से जो है वो लिया था मद्रास में, और उसके बाद वहाँ का जो है वो किलाबंदी करके एक कोठी जो है अपना बना लिया। कौन था? तो अंग्रेज फ्रांसीसी डे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अंग्रेज ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाना यानी कि डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित किया था? तो 1633 ईस्वी में स्थापित किया था। और भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, आप जो है कमेंट में बतलाएंगे, और किन किन नदियों से मिल करके बनता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार जो है मिला? तो 1651 में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था? तो औरंगजेब ने। तो जो चुंगी कर 2% अंग्रेज पर लगता था वो 3.5% किसने कर दिया था? तो औरंगजेब ने। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंका था? तो औरंगजेब के कहने पर 1686 में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूला था? तो औरंगजेब ने जो है वो औरंगजेब ने जो है अंग्रेजों से 1.5 लाख जो है रुपया वसूला था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो अजीम उस शान था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर
की जमींदारी कितने में खरीदा था? तो 1200 रुपया में जो है वो खरीदा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री करवा दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव को मिलाकर के कोलकाता जो है वो शहर बनाया गया था? तो सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर मिलाकर के जो है वो कोलकाता का निर्माण किया गया था। यानी कि सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर 3 गांव थे, उसको मिलाकर के कोलकाता बनाया गया था। आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि 30 सितंबर 1916 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में कौन सा जो है इसमें सही है? तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें से जो है वो पूरा सही है, देख लेते हैं क्या क्या उसने फरमान जारी किया था। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था, जो 1716 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति जो है वो मिली थी अंग्रेजों को। और क्या मिला था? इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की जो है अनुमति मिल गया था। यानी कि तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था? तो फर्रुखसियर द्वारा जो जारी फरमान था कब किया था? तो 1716 ईस्वी में। उस समय बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा जो है किसने कहा था? तो अंग्रेज ओर्म ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो राल्फ पीच जो है वो भारत में औरंगजेब के समय में नहीं आया था। हॉकिंस, थॉमस रो और पादरी एडवर्ड जो है वो टेरी आए थे जहांगीर के समय में। और जहांगीर का शासनकाल कितना से कितना था? तो 1605 से 27 तक जो है वो शासनकाल था किसका? जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 69 है, मिलान करना है सूची को सूची 2 से। अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह। जॉन मिल्लेडन हॉल जो है अकबर के शासनकाल में आया था। हॉकिंस जो है वो जहांगीर के शासनकाल में और जॉन सरमैन जो है वो फर्रुखसियर के शासनकाल में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खां जो है वो कहा था। 70 को जो है वो 71 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से जो है मिलाना है सूची ए को सूची 2 से। फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में स्थित है। फिर उसके बाद फोर्ट गैलेड्रिया पुलिकट में स्थित है। फोर्ट गुस्ताउस चीन सूरा में स्थित है। फोर्ट लुई जो है वो पौंडीचेरी में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 1, 2, 3, 4 सारे मिलान है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पर्दचरी नामक एक छोटा ग्राम प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो पौंडीचेरी के रूप में जो है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था? तो चंद्रनगर बस्ती जो है वो शाइस्ता खां ने भेंट किया था फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था? तो डुप्ले को जो है वो नवाब की पदवी जो है वो प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 75 है कि डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो इसमें जो है वो सभी सही है, देख लेते हैं। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की जो है वो नींव रखी थी। क्वेश्चन बी बोल रहा है कि उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर जो है वो नियुक्त करवाया। और तीसरा बोल रहा है स्टेटमेंट कि उसने पहली बार वे हाथ
कंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो यानी कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है डुप्ले के बारे में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो चंद्रनगर का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो गोडेहू जो है वो पौंडीचेरी का गवर्नर बना था डुप्ले के बाद। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? तो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापार प्रतिद्वंद्विता, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि कंपटीशन था, उसके कारण पतन हुआ। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का जो है वो अभाव रहा, यानी कि जो फ्रांस में सरकार थी वहाँ पर समर्थन का जो है वो अभाव रहा, उसके कारण जो है वो फ्रांसीसियों का पतन हुआ। और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल जो है वो संगठन के कारण जो है वो भारत से चले गए। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुआ? तो बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में जो है वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में वांडीबास का युद्ध हुआ था, जिसके कारण फ्रांसीसी जो है वो हार गए और भारत से लगभग उनका समापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो है वो विस्तार नहीं है। देख लेते हैं कि कब कब जो है ये कर्नाटक युद्ध हुआ है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच में, द्वितीय जो है 1749 से 54 के बीच में, और तृतीय जो है 1758 से 63 के बीच में। आप जो है इसको डेट जो है याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो एला सापले की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था, जो कि 1746 से 48 के बीच में हुआ था। गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुआ, और वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेज का नेतृत्व जो है सर आयरकुट ने किया था, और वांडीवास का युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप हुआ? तो पेरिस की संधि से हुआ, और कब हुआ था? 1758 से 63 के बीच में हुआ था। आप जो है कर्नाटक युद्ध को अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954 में। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बन सकता है? तो डुप्ले वह व्यक्ति था जो कि सोचा, अनुमान लगाया कि जो मुगल चल रहा था साम्राज्य, वो एक खंडहर हो चुका था और उस पे जो है यूरोपीय साम्राज्य आकर के राज कर सकती है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो पहले जो है पुर्तगाल आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर जो है वो फ्रांसीसी आए थे। तो पहला जो यूरोपीय कंपनी आया था वो कौन था? तो पुर्तगाली, यानी कि 4 1 2 3 सही हो जाएगा क्रम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी जो है वो इनमें से डच, इंग्लिश और पुर्तगाल में से सबसे बाद में जो है वो कौन था आए थे? फ्रांसीसी। पहले पुर्तगाल आए, फिर इंग्लिश आए यानी कि अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर उसके बाद डेनिश आए थे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? तो अकबर, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1599 में लगभग हुआ था, और 1600 में जो है वो भारत आ गया था। तो उस समय जो है वो 1605 तक अकबर का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो दक्षिण में मुगल उन्नति तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, यह जो है एक कारण था। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में जो है वो उखड़ फेंका गया था, और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर जो है वो राज्य थे। ये जो है वो दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनी का जो है सफलता का राज था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 91 कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन रहा था? तो गोवा जो है भाग पुर्तगाली के अधीन रहा था और 1961 में वो भी चले गए। क्वेश्चन नंबर 92 है कि पौंडीचेरी वर्तमान में जिसको पुडुचेरी के संदर्भ में कथन में से कौन सा इसमें जो है कथन सही है उसके बारे में देखते हैं कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति जो है वो फ्रांसीसी था, यह सही है। और पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति जो है वो पुर्तगाल था, यह जो है गलत है। और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, यह भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ सही हो जाएगा कि पहला जो यूरोपीय कंपनी पौंडीचेरी पर अपना अधिकार जो है जमाया था वो कौन था? तो आपका शक्ति फ्रांसीसी थे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से बादशाह अकबर था। और 94 नंबर है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में ब्रिटिश ने फ्रेंच को जो है वो फ्रांसीसी को हराया था और उसके बाद ही फ्रांस का भारत में से जो है वो नामो निशान लगभग खत्म हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है वो पढ़े, जिसमें 94 हम लोगों ने क्वेश्चन किया 3 वीडियो में। तो आपने अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पहले मैं जो है स्टैटिक जीके का भी करवा रहा हूं और एक मैं नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं पॉलिटी, क्योंकि मैंने पॉलिटी जो है वो अभी तक नहीं स्टार्ट किया है। तो पॉलिटी जो है वो आपको मिलेगा लगभग आज से ही जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।